नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर द्वितीय, विषय मुगलकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति सन 1526 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, इकाई 5 के अंतर्गत मुगल काल में धार्मिक आंदोलन पर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगल काल में हमारे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के मानने वाले लोग बस चुके थे। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ईरानी, तुर्की, अफ़गानी, मंगोल आदि विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों को मानने वाले लोग मुगल काल में हमारे भारतीय समाज में बस चुके थे और इन विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के बीच आपसी सौहार्द एवं सहिष्णुता की भावना उतनी अच्छी नहीं थी। विशेषकर हिंदू और मुसलमान के बीच आपसी कटुता एवं वैमनस्यता की खाई अत्यधिक बढ़ गई थी। इसका कारण एक तो यही था कि मुगल काल के पहले जब भारत में तुर्कों का शासन रहा और उसके बाद अफ़गानों का शासन रहा, तो उस समय उन्होंने हिंदुओं पर कई तरह के अत्याचार किए। हिंदुओं के मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ा गया। इसके अलावा हिंदुओं पर कई तरह के कर भी लगाए गए, जैसे कि तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर इसमें विशेष है। वास्तव में जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था और इससे हिंदू अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। इसके अलावा हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के बीच जो वैमनस्यता कटुता की जो खाई इतनी बढ़ी थी, उसको बढ़ाने में कुछ रूढ़िवादी मौलवियों और पंडितों का भी योगदान रहा है, क्योंकि ये पंडित और मौलवी अपने रूढ़िवादी विचारों के कारण एक दूसरे के धर्म को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे और अपने धर्म को ऊंचा साबित करने में लगे रहते थे। इनके अतिरिक्त जैसे कि हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जाति व्यवस्था के रूप में अत्यंत ही जटिल हो गई, जिसके कारण जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव भी भारतीय हिंदू समाज में सर्वत्र छा गया और ऊंचे वर्ग के लोग, ऊंची जाति के लोग अपने से निम्न और नीची जाति के लोग पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। धार्मिक कर्मकांड हुए, धार्मिक पूजा स्थल हुए और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान ऐसे थे जिसको सभी आम जनता लोग नहीं कर सकते थे, चाहे वो
संसाधन की कमी के नाम से हो, चाहे उन पर प्रतिबंध लगाया गया हो। इसके नाम से समाज में एक बड़ा वर्ग अपने स्वयं के हिंदू धर्म का पालन करने में अक्षम होते जा रहे थे और छुआछूत, जाति पाति जैसी कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हो चुकी थी। इसी तरह मुस्लिम समाज में भी शिया और सुन्नी, बोहरा आदि कई वर्ग के लोग रहते थे। इनके बीच भी आपसी संबंध ठीक नहीं था। ऐसे समय में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों में ही कई तरह की कुविचार और कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। अर्थात हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में दोनों में ही कई तरह की कुरीतियाँ प्रवेश कर चुकी थी और इसीलिए हिंदू धर्म में हिंदू धर्म को उदारवादी बनाने के लिए एक ओर जहाँ भक्ति आंदोलन का अस्तित्व सामने आया, तो वहीं दूसरी ओर इस्लाम धर्म को उदारवादी बनाने के लिए सूफी संप्रदाय अस्तित्व में आया और ये दोनों ही भक्ति आंदोलन और सूफी संप्रदाय, ये दोनों ने ही अपने अपने धर्म में, अपने अपने समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ऊंच नीच की भावना को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से मुग़ल काल में ही सिख संप्रदाय अस्तित्व में आया और उसका विकास भी हुआ और यह संप्रदाय भी हिंदू धर्म के अंतर्गत एक सुधारवादी आंदोलन ही था। इन सब के अतिरिक्त हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही धर्म में एवं दोनों ही के समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाएं, अंधविश्वास, जाति पाति को दूर करने के लिए मुग़ल शासकों जैसे कि सम्राट अकबर और मुग़ल राजकुमारों में दारा शिकोह ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्राट अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और राजनीतिक समानता पर बल दिया, जिसके कारण इस धार्मिक आंदोलन के कार्य को आगे जाने का और उसको एक नई दिशा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे हिंदू समाज में, धर्म में ईश्वर प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का जो विधान है, उसके अंतर्गत 3 मार्ग है जिसके द्वारा हम ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वह है, पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म का मार्ग और तीसरा है भक्ति का मार्ग। साधारण जनता और अनपढ़ अशिक्षित जनता के लिए ज्ञान का मार्ग तो संभव था ही नहीं, क्योंकि जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए थे वे सब संस्कृत में लिखे हुए थे। दूसरा, कर्म का मार्ग। इस मार्ग को भी साधारण जनता और विशेषकर नीचे वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग
इसको नहीं अपना सकते थे, क्योंकि जटिल कर्मकांड होते थे और बहुत से ऐसे भी जाति के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, जिन्हें यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि करने की हिंदू समाज ने अनुमति भी नहीं दी थी। फलस्वरूप एक मार्ग बचता है और तीसरा जो है भक्ति का मार्ग। और भक्ति का मार्ग सभी लोगों के लिए अत्यंत ही सरल और सहज था। इसके अंतर्गत जाति पाति का कोई बंधन नहीं था, ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं था, और ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का यह सबसे सरल मार्ग था। तो मुग़ल काल में जो भक्ति आंदोलन जो चले, यद्यपि वह मुग़ल काल से पहले से ही तुर्कों और अफ़गानों के शासन काल में ही प्रारंभ हो चुके थे, लेकिन मुग़ल काल में भी यह आंदोलन एक नई ऊर्जा, एक नई गति के साथ पुनः आंदोलित हुआ। विशेषकर वैष्णव संप्रदाय के संतों ने भक्ति आंदोलन को गति प्रदान किया और एक नई दिशा दिया। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य, चैतन्य, वल्लभाचार्य और रामानंद के अनुयायी थे, और इन्हीं अनुयायी में से प्रमुख संत हुए, जिनमें प्रमुख हैं तुलसीदास, मीराबाई, दादू, मलुकदास। इन्होंने भक्ति के माध्यम से सामान्य जनमानस की सोई हुई आत्मा को पुनः जागृत किया। और इसका एक महत्वपूर्ण देन यह भी था भक्ति आंदोलन का, कि इस आंदोलन के माध्यम से जो क्षेत्रीय जो साहित्य है उसका उन्नति भी तीव्र गति से हुआ। ये सूफी संत क्षेत्रीय भाषाओं में ही अपने सिद्धांतों और अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते थे, और समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वासों, कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास करते रहे, जिनमें वे सफल भी हुए। इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिमों में एकता एवं समन्वय की भावना को भी जागृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एक ईश्वर को माना और गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया। उनका कहना था कि गुरु ही तुम्हें ईश्वर से मुलाकात करवा सकता है, साक्षात दर्शन करा सकता है। इस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, ब्रज में, अवधी में, राजस्थानी में भक्ति संतों ने अपने भजन और कीर्तन की रचना किया, और इन्हीं के द्वारा अपने विचारों और अपने सिद्धांतों को देश भर में प्रचारित किए। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए सूफी संप्रदाय अस्तित्व में आया। सूफी संप्रदाय अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार 24 संप्रदायों में बटा हुआ था, और मुग़ल काल में मुख्यतः चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और कादरी संप्रदाय के सूफी संत भारत में रहते थे, जिन्होंने अपने सूफी मत का प्रचार
अपितु अपने मुस्लिम समाज में ही किया, वरन वो सर्वत्र भारत में भी करते रहे, और जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमानों में भी सूफी मत लोकप्रिय भी हो गया। सूफी संप्रदाय के कुछ प्रमुख संत थे शेख मुबारक, शेख अहमद सहरिंदी, शेख सलीम चिश्ती, शेख वलीउल्लाह आदि। इनमें शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। इन्होंने भी ईश्वर भक्ति और प्रेम का मार्ग ही अपनाया। कुल मिला के ये भक्ति आंदोलन और सूफी संप्रदाय दोनों के ही सिद्धांत यही थे कि ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक प्रेम और भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिस तरह से हिंदू धर्म में, जैन में, बौद्ध में, ईसाई में अहिंसा का स्थान माना जाता है, वैसा स्थान इस्लाम धर्म में नहीं था। लेकिन सूफी संतों ने अहिंसा को भी अपनाया। जिस तरह से हिंदू धर्म के भक्ति संत जंगलों में, वनों में, आश्रमों में रहा करते थे, उसी प्रकार ये सूफी संप्रदाय के जो संत होते थे वे खानकाह में रहा करते थे। और सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत पर दोनों ही आंदोलन मुगल काल में तीव्र गति से चला, और इसका परिणाम यही हुआ कि लोगों में जागरूकता आई। हिंदू मुस्लिम में आपसी कटुता, वैमनस्यता की खाई पड़ती गई, और धीरे धीरे समाज से जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव भी कम होने लगा। इसी तरह से मुग़ल बादशाह अकबर ने भी अपनी धार्मिक सहिष्णुता और राजनीतिक समानता के सिद्धांत अपनाकर इस धार्मिक सुधार आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने, सम्राट अकबर ने, न केवल हिंदू धर्म को समझने के लिए संस्कृत के अनेकों ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया, अपितु अपने दरबार में ऊंचे ऊंचे पदों पर वो हिंदुओं को भी नियुक्त किए। उन्होंने रामायण, महाभारत, सिंहासन बत्तीसी, योग वशिष्ठ आदि का फारसी में अनुवाद कराया। अकबर कला प्रेमी तो थे ही, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, या संगीत और नृत्य कला हो, उसके विकास के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन कलाओं को अकबर ने धर्मनिष्ठ विचारधारा के जकड़ जाने से मुक्त करने का एक बहुत ही सचेतन प्रयास भी किया था। इसीलिए वो उनके दरबार में 17 जो उच्च कोटि के कलाकार थे उसमें 13 हिंदू थे। संगीत की बात करें तो उनके दरबार में तानसेन और बाज बहादुर जैसे संगीतज्ञ थे। स्थापत्य कला में भी हम देखें तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम शैली से ही अपने समय में कई इमारतों का निर्माण कराया। अर्थात अकबर जितना हिंदू कला को महत्व देता था, उतना ही अपने इस्लाम धर्म की कला को भी महत्व देता था। वो कोई अंतर नहीं करता था। अकबर स्वयं राजपूत स्त्रियों से विवाह किया था और उनको पूरी स्वतंत्रता दे दिया था कि आप अपने हिसाब से अपने ईश्वर को पूजा करो, ईश्वर को मानो, अपने रीति रिवाज, अपने त्योहारों को मानो।
अकबर ने इसके साथ ही अपने पूरे राज्य में भी हर धर्म वालों को छूट दे दिया था कि हर कोई अपने धर्म का स्वतंत्रतापूर्वक पालन कर सकता है, अपने लिए मंदिर बनवा सकता है, अपने तीज त्यौहार उत्सव को वो स्वतंत्रतापूर्वक मना सकता है। अकबर ने ही जजिया कर और तीर्थ यात्रा जैसे कर को समाप्त कर दिया था और उनके दरबार में जो नवरत्न थे उसमें बीरबल और मान सिंह जैसे हिंदू राजा भी थे। इससे स्पष्ट होता है कि अकबर ने भी समाज में व्याप्त कुरीतियों कुप्रथाओं को दूर करने में और विशेषकर हिंदू और मुस्लिमों में एकता स्थापित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से मुग़ल काल में ही सिर रउल असरार जो उपनिषदों का अनुवाद है उसका भी अध्ययन करने के उद्देश्य से, हिंदू धर्म को समझने के उद्देश्य से ही कराया गया था। अकबर स्वयं चाहे कूच कर रहे हो चाहे कैंप में हो गंगा जल ही पीते थे और खाना पकाने के लिए बरसात का पानी हो चाहे यमुना का हो चाहे चेनाब का हो उसमें गंगा जल मिलवा कर ही वो खाना पकवाते थे। माथे पर वो तिलक भी लगाते थे। वो यही बताना चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म अलग अलग नहीं हैं। इसीलिए उसने सुलह कुल की नीति भी प्रारंभ की थी, अर्थात साथ मिलकर के रहना, और दोनों धर्मों के बीच खाई को पाटने के लिए उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना भी की थी। इसी तरह से सम्राट अकबर का जो परनाती था दारा शिकोह, वो भी अकबर के समान ही रोशन ख्याल का था। दारा शिकोह भी बड़ा उदार प्रवृत्ति का था और वो भी हिंदू और मुस्लिम के बीच अंतर नहीं समझता था। और जिस तरह से सूफियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रचार किया था, बहुत कुछ उनसे भी वो प्रभावित थे। इस्लाम में जैसे कि खुदा और इस्लाम में ईश्वर और व्यक्ति का संबंध को एक गुलाम और एक मालिक के संबंधों की तरह माना गया है, लेकिन सूफी संतों ने ईश्वर और व्यक्ति को एक प्रेमी और एक प्रेमिका के रूप में माना, अर्थात ईश्वर के साथ भक्तों को जोड़ा। ठीक इसी प्रकार से दारा शिकोह भी खुदा के साथ औरों को शरीक करता था, जिसके नाम से, जिसके कारण औरंगजेब ने उसे मुल्हिद भी कहा था। इस तरह से हम देखते हैं कि मुग़ल काल में जो धार्मिक आंदोलन जो हुए वे लगभग बहुत हद तक सफल रहा, जिसके नाम से समाज में व्याप्त कुरीतियाँ कुप्रथाएँ ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव कम हुआ और विशेषकर हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक सौहार्द, एकता और समन्वय की भावना भी जागृत हुई। धन्यवाद।